दोस्तों, एक कावेरी नाम की महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 47 साल के करीब थी। इसकी एक जवान बेटी होती है जिसका नाम रजनी होता है। इसने अपनी बेटी रजनी की शादी कर दी थी और वह अपने पति के साथ अक्सर बाहर रहा करती थी। एक बार गर्मियों का समय होता है। रजनी अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर आ जाती है और 4-5 दिन के लिए वहीं पर ठहर जाती है। जब कावेरी अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती है तो देखते ही बड़ी खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। जैसा कि दोस्तों, गर्मियों का समय होता है, यह लोग रात को साथ में बैठकर खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद ऊपर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। कावेरी नीचे से देसी तेल लाती है और अपने सिराने रखकर सो जाती है। उसका दामाद यह सब देख लेता है और सोचने लगता है कि सासू माँ देसी तेल का क्या करती है। लेकिन कावेरी का यह रोज का काम था। वह रोज देसी तेल अपने सिराने रखकर सोया करती थी। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है। वह सोचने लगता है और इस राज का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करता है और वह ठान लेता है कि इस राज का वह पूरा पता लगाकर रहेगा कि रोज़ रोज़ सासू माँ इस देसी तेल का क्या करती है। दोस्तों, 5-6 दिन का समय गुजर जाता है। 5-6 दिन के बाद इसके दामाद को एक ऐसी सच्चाई का पता लगता है जिसे जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि एक 47 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार राज्य की है। बिहार के एक छोटे से गांव में कावेरी नाम की एक महिला होती है। उसके साथ उसके पति भी होते हैं और उनकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम रजनी होता है। जब रजनी 5 साल की थी तो इस दौरान कावेरी के पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब कावेरी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन कावेरी का जो पति था उसका कारोबार काफ़ी अच्छा खासा था और काफ़ी पैसा भी इसके पास था। अब दोस्तों, कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो हो चुका था। अब कावेरी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और उसको अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। अब जो उसकी बेटी रजनी होती है वह अच्छे से पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते लगभग 22 साल की हो जाती है। अब रजनी की शादी की चिंता उसकी माँ को सताने लगी थी, इसलिए पास ही के एक गांव में रजनी की शादी कर देती है। रजनी का पति एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। जॉब के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी रजनी को भी अपने साथ ही रखता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है। एक बार गर्मियों की छुट्टियां होती है तो रजनी अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर 4-5 दिन रहने के लिए आती है। जब कावेरी अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती है तो देखते ही खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों, शाम का समय होता है। यह सब लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। फिर कावेरी एक कमरे की साफ़ सफाई करने लगती है। अचानक उसका दामाद उसे साफ़ सफाई करते हुए देख लेता है और अपनी सास से पूछता है कि सासू माँ, आप यह क्या कर रही हो। तो कावेरी उससे कहती है कि दामाद जी, यहाँ पर आप लोगों को सोना है, यह आपके सोने का इंतज़ाम कर रही हूँ। फिर दामाद जी कहते हैं कि हम तो छत पर भी सो जाएंगे, गर्मी का मौसम है। लेकिन उसकी सास कहती है कि अगर आप लोग छत पर सो गए तो बाहर के पड़ोसी लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। आप काफ़ी दिनों के बाद आए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो उसका दामाद होता है वह उसकी बात मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो
कि हम दोनों यहीं पर सो जाए, तो आप हमारा बिस्तर यहीं पर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन तक जो उसका दामाद होता है वह अपनी पत्नी के साथ नीचे कमरे में सोता है। अब एक दिन रात के 9 बजे के करीब यह लोग सब बैठकर खाना पीना करते हैं। अचानक कावेरी का दामाद अपनी सासू माँ से कहता है कि सासू माँ, आज हम कमरे में नहीं सोएंगे क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा हो रही है। आज आप हमारा बिस्तर ऊपर छत पर अपने साथ में ही कर दो। कावेरी उसकी बात टाल नहीं पाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन ऊपर छत पर सोने का है तो आज मैं तुम्हारा बिस्तर ऊपर ही कर देती हूँ। अब जो इसका दामाद होता है वह सोने के लिए अपनी ऊपर छत पर चारपाई पर जाकर लेट जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद कावेरी नीचे से एक देसी तेल की बोतल लाती है और अपने सिराने रखकर वह सो जाती है। अचानक से उसका दामाद यह देख लेता है और सोचने लगता है कि उसकी सास जो है इस तेल की बोतल से रात में क्या करती है, लेकिन इस बात को वह नज़रअंदाज कर देता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन कावेरी फिर से तेल की बोतल लाती है और अपने सिराने रखकर वह सो जाती है। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है और वह सोचने लगता है कि रोज़ रोज़ सासू माँ इस तेल का करती क्या है, वह भी रात के समय में। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह लग जाता है और सोचता है कि जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों, इस तरीके से पूरे पूरे अब 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए जो कावेरी का दामाद था वह करवटें बदल रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। लगभग 12 बजे के करीब कावेरी अपनी तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों अपने घर से बाहर निकलने लगती है। अचानक उसका दामाद उसको जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है कि आखिर रोज़ सासू माँ इस तेल की बोतल को लेकर कहाँ जाती है। अच्छा, अब कावेरी अपने घर के पास ही एक सुनसान जगह थी, एक पेड़ था, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तभी कावेरी की ही उम्र का एक व्यक्ति इसके पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है और फिर बातचीत के बाद यह दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों गलत काम करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। फिर कावेरी अपने घर पर आने लगती है। जब उसका दामाद यह देखता है कि उसकी सासू माँ घर पर आ रही है तो उससे पहले ही वह अपनी चारपाई पर जाकर सो जाता है। दोस्तों, कावेरी का दामाद अब करवटें बदल रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरीके से सुबह हो जाती है। उसका दामाद अपनी सास को महसूस नहीं होने देता है कि वह उसकी सच्चाई जान चुका है। फिर अगले दिन सब बैठकर रात का खाना पीना करते हैं। फिर इसका दामाद अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 12 बजे के करीब फिर से कावेरी उठती है और अपने तेल की बोतल उठाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी पहुंच जाता है और दूर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति कावेरी के पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद फिर दोनों गलत काम करने लगते हैं और इस बार यह दोनों 2 घंटे तक गलत काम करते हैं और 2 घंटे में इन दोनों ने लगभग कई बार गलत काम किया था। फिर जब यह दोनों थक जाते हैं तो फिर कावेरी उस आदमी से थोड़ी देर बात करके घर पर आने के लिए निकल जाती है। अब जो उसका दामाद होता है वह पहले ही अपनी चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री के दामाद को यह तो पता लग चुका था कि जो उसकी सास है वह एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है और अपनी तन की प्यास बुझाया करती है, लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं लगा था कि जो उसकी तेल की बोतल होती है जिसको वह साथ में लेकर जाती है, उस देसी तेल का वह क्या करती है। इसलिए उसने सोचा कि अगले दिन वह इस बात की पूरी सच्चाई जान कर रहेगा कि आखिर तेल की बोतल से वह करती क्या है। दोस्तों, अगले दिन लगभग रात के 12 बजे के करीब कावेरी अपने बिस्तर से उठती है
और दबे पैरों उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह रोज़ उस व्यक्ति से मिला करती है। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति भी इसके पास आ जाता है और इससे बातचीत करने लगता है और फिर यह दोनों जो है एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। गलत काम करने के बाद जब यह थक जाते हैं तो फिर अलग होते हैं और सावित्री अपने घर की तरफ आने लगती है। लेकिन उसका जो दामाद है वह दूर खड़ा हुआ यह सब देख रहा होता है और अचानक से वह घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और कावेरी का रास्ता रोक लेता है। जब कावेरी अपने दामाद को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह कहती है कि दामाद जी, आप सोए नहीं हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका दामाद अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, मुझे आपकी सच्चाई का पता लग चुका है कि आप कहाँ जाती हो और किसके साथ मिलती हो। जब उसकी सास यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और उससे कहती है कि बेटा, यह बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद उससे कहता है कि चलो, यह बात तो ठीक है कि आप किसी से मिलती हो, संबंध बनाती हो, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह जो देसी तेल की बोतल आप अपने साथ लेकर जाती हो, इसका क्या राज है? इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई आज मुझे जाननी है। फिर कावेरी अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, आप तो जानते हो, जब रजनी 5 साल की थी उस समय मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर जी का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने रजनी का एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वह पढ़ाई लिखाई करने लगी। लेकिन मैं तो अकेली हो चुकी थी, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और यह व्यक्ति मेरा प्रेमी बन गया। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है, मेरे सुख दुख में काम आया है, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब आप यहाँ पर नहीं आए थे तो इसको मैं अपने घर पर रोज़ रात में बुलाया करती थी, लेकिन जब आप यहाँ पर आ गए तो मैंने सोचा कि अब घर में मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया। फिर जो उसका दामाद होता है वह अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, यह सब तो ठीक है, लेकिन इस तेल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो फिर कावेरी उससे कहती है कि बेटा देखो, अभी हम लोगों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, यह जो तेल है यह सरसों का तेल है। मैं इसको इसलिए साथ लेकर जाती हूँ क्योंकि जो मेरा प्रेमी है वह इससे काफ़ी लगाव रखता है और वह इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाता है। प्राइवेट पार्ट पर लगाने के बाद उसको काफ़ी उत्तेजना होती है और काफ़ी लंबे तक वह मेरे साथ संबंध बनाता है। यह देसी तेल रोज़ मैं उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर कावेरी अपने दामाद से कहती है कि बेटा, तुम यह बात रजनी से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो उसके दिल पर ठेस पहुँचेगी। फिर उसका दामाद कहता है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना भी है कि मैं यहाँ पर अब कभी नहीं आऊँगा। फिर उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और जब सुबह होती है तो वह नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी रजनी से कहता है कि चलो, अभी हमें अपने घर पर चलना है। फिर रजनी उससे कहती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है और उसे कहता है कि सामान उठाओ और यहाँ से हम दोनों को अभी चलना है। फिर यह दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के अपराध रोकने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।